हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, की कुछ स्टेटमेंट गिवन है। तो फर्स्ट है आपका सलाइवा एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, जो सलाइवा है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि सलाइवा एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है सेलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, की जो सेलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये इनकरेक्ट है, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, इनटू माल्टोस। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट क्या हुई, इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द पीएच ऑफ सलाइवा इज अबाउट 3.4। तो ये भी गलत है, जो पीएच होती है सलाइवा की इज अबाउट 6.2 टू 7.6 तक इसकी क्या होती है, पीएच ऑफ सलाइवा। आफ्टर दैट क्लोराइड आयन आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, कि क्लोराइड आयन जो है वो एसेंशियल है किसकी एक्टिविटी के लिए, सलाइवरी एमाइलेज की। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्टली दैट इज अ सलाइवा एक्ट एज अ lubricant, और जो लास्ट थी क्लोराइड आयन आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ salivary amylase। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रेनिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, कि रेनिन एक एंजाइम है जो किससे डाइजेस्ट करता है, तो दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज मिल्क प्रोटीन, तो मिल्क प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो एमाइलेज, amylase is an enzyme, is an enzyme that digest carbohydrate, that digest carbohydrate। after that next option जो है lipids, so lipase is an enzyme, is an enzyme that digest lipid। and after that protein, so pepsin is an enzyme that digest प्रोटीन। तो रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो किसे डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रेनिन इज फाउंड इन द, की रेनिन किसमें कहाँ पाया जाता है, तो रेनिन इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ इन्फेंट, स्टमक ऑफ इन्फेंट, रेनिन इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ इन्फेंट। तो ऑप्शन चेक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्टमक ऑफ इन्फेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज, कि वाटर एब्जॉर्प्शन की मेजर साइट का है, कहाँ सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दैट इज स्टमक, इनकरेक्ट। सेकेंड इज ड्यूडेनम, इनकरेक्ट। थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। क्या होता है बाइल, इट इज अ फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड, it is a fluid that is made or produced by, that is made or produced by liver and stored in the gall bladder। कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर, स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। और इसका फंक्शन क्या होता है बाइल का, फंक्शन it break down
it break down fat into fatty acids, so it's help in digestion. किसमें हेल्प करता है ये? इट हेल्प इन डाइजेशन. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. तो फर्स्ट इज लीवर इज द करेक्ट आंसर. अगर पूछा होता स्टोर का होता है तो वो होता है गॉल ब्लैडर में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ब्रूनर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन. तो ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये होती है ड्यूडेनम में. ब्रूनर ग्लैंड क्या होती है? प्रेजेंट होती है. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज ईसोफेगस, इनकरेक्ट. सेकंड लीवर, इनकरेक्ट. थर्ड स्टमक, इनकरेक्ट. फोर्थ इज ड्यूडेनम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बाइल जूस. कि इनमें से कौन सा बाइल जूस में प्रेजेंट नहीं होता है? तो जो बाइल जूस है, बाइल क्या होता है, कहां से प्रोड्यूस होता है? लीवर. और स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में. और ये क्या है? इट इज अ फ्लूइड. बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, phospholipid, etc. But it does not, digestive enzyme is not present in the bile juice. कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फोस्फोलिपिड भी होता है, बाइल सॉल्ट भी होता है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा बाइल जूस में प्रेजेंट नहीं होता है. तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज नॉट प्रेजेंट इन द बाइल जूस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज most of the enzymatic hydrolysis occur in which part of the alimentary canal. की जो most of जो enzymatic hydrolysis होता है वो alimentary canal के किस part में होता है और from which digestive gland, और किस digestive gland में होता है? तो वो होता है small intestine and pancreas. small intestine and pancreas. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज स्टमक एंड सलाइवरी ग्लैंड, इनकरेक्ट. सेकेंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट. तो ये क्या सिक्रीट करती है? इट सिक्रीट HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट HCl. ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट इज पेप्सिन, incorrect. Second, HCl is the correct answer. Next question number 10 is which cell of gastric gland secrete HCl. अभी देखा था कि कौन सी सेल जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो HCl सिक्रीट करती है, दैट इज ऑक्जेंटिक सेल, जिन्हें हम पार्शियल सेल भी कहते हैं. तो फर्स्ट इज म्यूकस नेक सेल, इनकरेक्ट. चीफ सेल, इनकरेक्ट. थर्ड इज ऑक्जेंटिक सेल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी. कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला स्टेरॉइड कौन सा है? तो दैट इज अ कोलेस्ट्रॉल. इट प्रोड्यूस विटामिन डी, बाइल एंड हॉर्मोन्स. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज कॉर्टिसोल, इनकरेक्ट. टेस्टोस्टेरोन, इनकरेक्ट. एल्डोस्टेरोन, इनकरेक्ट. कोलेस्ट्रॉल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ वोंड. कि इनमें से कौन सा विटामिन जरूरी है जो क्या कर सके? घाव का उपचार कर सके, जिसे जल्दी से घाव को भर सके. तो वो होता है दैट इज अ विटामिन सी. और विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. तो ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट इज कोबलामाइन, इनकरेक्ट. सेकेंड इज एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर. बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शन, जो कोबलामाइन है दैट इज अ विटामिन B12, टोकोफेरोल विटामिन E, और निकोटिनामाइड दैट इज विटामिन B3, जिसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है? पेलेग्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन्स अकर इन.
प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो वो होता है लीवर। कहाँ होता है? लीवर में। तो फर्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट, इनकरेक्ट। ब्लड प्लाज्मा, इनकरेक्ट। लीवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज, कि इनमें से कौन सा आयन एसेंशियल है सेलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी के लिए? तो वो है दैट इज अ Cl नेगेटिव, दैट इज अ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज। Na पॉजिटिव ये क्या करता है? कंट्रोल हार्ट रेट, कंट्रोल हार्ट रेट। और Fe पॉजिटिव कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन हीमोग्लोबिन, फाउंड इन हीमोग्लोबिन। और ये हमारी बॉडी में कोई रोल प्ले नहीं करता, डज नॉट प्ले एनी रोल इन आवर बॉडी। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज कफर सेल्स ऑफ लीवर आर कंसर्न विद, कि जो कफर सेल्स हैं लीवर में वो किससे संबंधित है? तो वो है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज पॉइजनस सब्सटेंस, इनकरेक्ट। सेकंड इज ब्लड क्लोटिंग, इनकरेक्ट। थर्ड इज फेगोसाइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इन मैन इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, कि जो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है वो मैन के अंदर किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो वो होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज हो रही है? दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी से कौन सी हो रही है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी होती है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सी होती है? रिकेट्स। तो जनरली इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कफर सेल्स आर इन्वॉल्व इन, कहाँ इन्वॉल्व होती है? फेगोसाइटोसिस। तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज द pH ऑफ द HCl secreted in the human stomach is, कि ह्यूमन स्टमक में जो HCl सीक्रेट होता है उसकी pH क्या होती है? तो उसकी pH होती है 1.5 टू 3.5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज 6.5 टू 7.5, तो ये किसकी होती है? बाइल। सेकंड 1.5 टू 3.5 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 6.0 टू 7.5 ये किसकी होती है? सलाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन, लीवर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। वन ऑफ दीज फंक्शन इज, तो इनमें से कौन सा लीवर का फंक्शन है? हिस्टोलाइसिस, इनकरेक्ट। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इनकरेक्ट। ग्लाइकोजेनेसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था, किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, की बाइल किस में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट में, बिकॉज क्योंकि ये क्या करता है? फैट को इमल्सीफाई करता है। इट इमल्सीफाई फैट। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज इट एक्टिवेट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, इनकरेक्ट। सेकंड इज इट डिग्रेड्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इनकरेक्ट। थर्ड इज इट इमल्सीफाई फैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ अरिथ्रोसाइट्स, की अरिथ्रोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए इनमें से कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड है? तो फर्स्ट इज विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12। तो अरिथ्रोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 रिक्वायर होता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज विटामिन डी, इनकरेक्ट। थर्ड इज विटामिन ए, इनकरेक्ट। विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, कि मिल्क के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो दैट इज रेनिन। कौन सा करता है? रेनिन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज पेप्सिन, इनकरेक्ट। सेकंड, रेनिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन के प्रोसेस के टाइम द रो स्टार्च प्रेजेंट इन द डाइट इज डाइजेस्टेड, कि जो रो स्टार्च प्रेजेंट होता है इन द हमारी डाइट में वो डाइजेस्ट होता है किसके थ्रू? बाय सलाइवरी एमाइलेज ओनली। सेकेंड इज बाय पेनक्रिएटिक एमाइलेज ओनली। थर्ड इज बाय बोथ सलाइवरी एमाइलेज एंड पेनक्रिएटिक एमाइलेज। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बाय बोथ द salivary amylase and pancreatic amylase. Next question, question number 25 is riboflavin deficiency cause which of the following diseases, की riboflavin की कमी से
कौन सी डिसीजेज हो सकती है, तो वो होती है चिलियोसिस, दैट इज चिलियोसिस। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज बेरीबेरी। बेरीबेरी किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से। पेलेग्रा किसकी कमी से होती है? विटामिन B3 की कमी से। चिलियोसिस इज द करेक्ट आंसर। और स्कर्वी किसकी कमी से होती है? विटामिन C की कमी से। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके अपना आंसर सही कर सकते हैं, क्योंकि स्कर्वी हमें पता है, पेलेग्रा पता है, बेरीबेरी पता है, तो आंसर क्या होगा? चिलियोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंक्लूड, कि डायबिटीज मेलिटस के क्या क्या सिम्टम्स हैं? फर्स्ट इज हाइपरफेजिया ओनली, हाइपरग्लाइसेमिया ओनली, या ग्लूकोसूरिया ओनली। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम, कि इनमें से ऐसा कौन सा सिक्रेशन है विद डाइजेशन जिसके पास एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो दैट इज बाइल, दैट इज बाइल। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, बाइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग पेयर है। फर्स्ट इज थायरोक्सिन रिकेट्स। तो जो रिकेट्स होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया? इनकरेक्ट। विटामिन डी क्रेटेनस में किसकी कमी से होता है? थायराइड, ये भी नहीं है। कैल्सिटोनिन पैराथायराइड, इनकरेक्ट, ये भी नहीं है। बचा क्या? हाइपरग्लाइसेमिया और ग्लूकागोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज रोडोप्सिन इज फाउंड इन, सबको पता है किस कहां पाया जाता है ये? इट इज फाउंड इन आई। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज स्किन, इनकरेक्ट। सेकंड ब्रेन, इनकरेक्ट। थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। तो विटामिन के हमें किस लिए जरूरी होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कन्वर्जन फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, इनकरेक्ट। कन्वर्जन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, इनकरेक्ट। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इज द करेक्ट आंसर। कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, तो क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू thrombin, or in the presence of thrombin and in the presence of thrombin, fibrinogen convert into fibrin, ठीक है। और विटामिन की किस लिए रिक्वायर्ड है? सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज विच वन ऑफ द इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन अ मैन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब नॉन फंक्शनिंग। तो फर्स्ट इज कोकिला, सेकंड इज हेयर, थर्ड इज आईलिड एंड फोर्थ इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर है, कि मैमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर होता है? तो वो होता है ग्लाइकोगन इन लीवर एंड मसल्स। ऑप्शन चेक करते हैं। ग्लाइकोगन इन लीवर एंड स्प्लीन, इनकरेक्ट। लैक्टिक एसिड इन मैमल, इनकरेक्ट। थर्ड, ग्लाइकोगन इन लीवर एंड मसल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड, कि डाइजेशन ऑफ फूड के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कि किस सीक्वेंस में होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? हम फूड को इनटेक करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एसिमिलेशन होता है, आफ्टर दैट इजेशन होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता, इनकरेक्ट। इंजेशन, डाइजेशन ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन पहले नहीं होता, सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। तो डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ऑफ टर्निंग द फूड वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स विच ऑफ बॉडी, जैसे हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी किस लिए यूज करती है? एनर्जी के लिए करती है, ग्रोथ के लिए करती है, सेल रिपेयर के लिए करती है, और जो हमारे सर्वाइवल के लिए भी क्या है? जरूरी है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व क्रिएटिंग वाटर टू बी एक्सक्रीट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स, कुछ वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी सबको पता होंगे। बक्कल कैविटी, फूड पाइप जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज ईसोफेगस। stomach, small intestine, large intestine ending in the rectum or the anus. After that कि जो कंपोनेंट्स फूड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट एज इट इज तो हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है।
तो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमारी बॉडी ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो उन्हें क्या करते हैं हम छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे ही कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के स्टेप बताए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो फूड हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। डाइजेशन अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स फूड इज नाउ एक्टेड अपॉन बाय वेरियस एंजाइम इन द माउथ एंड स्टमक रीजन, की बहुत सारे एंजाइम्स हमारे माउथ और स्टमक रीजन में प्रेजेंट होते हैं और फिर उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉलर सब्सटेंस में, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। आफ्टर दैट आता है एब्जॉर्प्शन, की जो डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विद द न्यूमरस विलाई, जो हमारी बॉडीज में प्रेजेंट विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं विलाई प्रेजेंट, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, ये नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे फूड क्या होता है, बॉडी के थ्रू एसिमिलेट होता है अलग अलग सब्सटेंस के अंदर, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है। आफ्टर दैट जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम कह देते हैं इजेशन। तो ये स्टेप है, पहले क्या होता है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर उसे एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना और वेस्ट आउट को वेस्ट को बाहर निकाल देना, दैट इज इजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज विच एयर पॉल्यूटेंट गैस इज रिलीज बाय रूमिनेंट्स ड्यूरिंग बेल्चिंग, कि एयर कौन सी एयर पॉल्यूटेंट गैस है जो रूमिनेंट रिलीज करते हैं, तो वो करते हैं दैट इज मीथेन, CH4। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। CO2 incorrect, NO2 incorrect, CFC chlorofluorocarbon incorrect, CH4 is the correct answer. Next question. Question number 35 is lacticals are associated with, so first is secretion of lactic acid, second is absorption of fat, third is production of milk, and fourth is none of these. So lacticals are associated with absorption of fat. So second option is the correct answer. Next question. क्वेश्चन नंबर 36, अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन, अमीनो एसिड्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, तो बर्ड कैपिलरीज ऑफ विलाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज डाइटरी फाइबर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर डेली फूड, की जो डाइटरी फाइबर है वो हमारे फूड में डेली रिक्वायरमेंट है, क्यों, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटीन, की वो हम एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए जो कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से, टू हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। फाइबर क्या है, फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को क्या करता है, दैट कीप आवर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी बॉडी का क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी, जिनका मोटापा, एंड जिन लोगों को क्या है, जिन पीपल्स को क्या है, डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट है, हु शुड कंज्यूम अ डाइट ऑफ फाइबर एवरी डे, ठीक है। फाइबर इज मेनली फाउंड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इन फूड इंक्लूड ब्रेड, व्हीट फ्लोर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट, इन सबके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो किससे रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द डाइजेशन ऑफ द बॉडी। वी डू नॉट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट बट इट इज एन असेंशियल कार्बोहाइड्रेट फॉर द बॉडी, हमें इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, लेकिन ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए असेंशियल कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड मसल्स। हम सबको पता ही है कि जो प्रोटीन है वो हमारे लिए, हमारी सेल्स के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, तो किस में हेल्प करता है, स्टार्च। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्टमक, कि म्यूकस का रोल क्या होता है, जो किसके थ्रू सिक्रेटेड होता है, स्टमक के थ्रू, तो टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज वेयर इज द बाइल जूस प्रोड्यूस, तो कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस प्रोड्यूस इन, किसके थ्रू, बाय लीवर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर मेनली क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय अ कॉमन डक्ट, और अनयूज्ड ग्लूकोज स्टोर इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोगन। ये ध्यान रखना कि किस फॉर्म में वो होती है, ये होती है ग्लाइकोगन की फॉर्म में। और हेपेरिन, यूरिया और बाइल जूस आर प्रोड्यूस इन द लीवर, क्या क्या, हेपेरिन, यूरिया और बाइल जूस आर प्रोड्यूस इन द लीवर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 41 is which juice secreted by the organ in the alimentary canal play an important role in the digestion of fat? कि कौन सा जूस सिक्रीट होता है किससे? एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन से, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैट के डाइजेशन में. तो वो कौन कौन सा होता है? दैट इज बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस. तो फर्स्ट इज पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवा इनकरेक्ट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस इनकरेक्ट. थर्ड बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन. बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय द ऑर्गन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. ये हमने देख लिया कि बाइल जूस कहां से सिक्रेट होता है? सिक्रेटेड बाय द लीवर. इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप्स ऑफ एंजाइम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. बाइल जूस हेल्प टू मेक द फूड एल्केलाइन एंड ब्रेक डाउन द फैट मॉलिक्यूल्स. ये क्या करता है? फूड को क्या बनाता है? एल्केलाइन और फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, और ये डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है. पैनक्रियाटिक जूस कहां से सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास. ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बाइल जूस कहां से? सिक्रीटेड बाय द लीवर. ये भी बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करता है, जैसे अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक, लाइपेज, न्यूक्लियस, एमाइलेज और लाइपेज. सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन सिक्रेशन एंड कोलियोसाइटोकाइनिन. की जो सिक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस का, वो कौन रेगुलेट करता है? बाय द हार्मोन सिक्रेशन एंड कोलियोसाइटोकाइनिन. Lipase is the digestive enzyme of fat. Tyline is the digestive enzyme of the किससे? Saliva. और HCl, as we all know, is produced naturally in the human stomach to help in the digestion of food. Next question देख लेते हैं. Which is the longest organ of the digestive system in a human body? तो कौन सा longest organ है digestive system का human body में? That is a small intestine. So first is pancreatic duct, incorrect. Second is small intestine is the करेक्ट आंसर. इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. लेंथ कितनी होती है? 7 मीटर और 22 फीट. जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. मेन फंक्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? कि टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड एंड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट. की डाइजेशन कंप्लीट, फूड का डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है. पैसेज ऑफ फूड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मली टेक कितना टाइम लेता है? 3 to 6 आवर्स. बाइल, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इन एल्कलाइन जूस, दैट इज HCO3 नेगेटिव, are the three main substance that are received by the small intestine. ये 3 मेन सब्सटेंस है जो कहां से रिसीव होते हैं? बाय स्मॉल इंटेस्टाइन से. अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कहां होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. कितना? 80% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. 10% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो बचा हुआ है वो एक्सक्रीट इन द फेसेस. तो मेनली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहीं से आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे. तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम. आयरन इज अब्सॉर्ब इन द ड्यूडेनम, मोस्ट आर अब्सॉर्ब इन द जेजुनम, और विटामिन B12 और ये सब कहाँ होता है? इलम में. तो यहाँ से भी जनरली आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं. आफ्टर डाइजेशन के बाद प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू कहाँ होता है? किसमें होता है? सॉरी, अमीनो एसिड्स में कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड. तो फर्स्ट इज ग्लूकोज, इनकरेक्ट. सुक्रोज इनकरेक्ट. फैट इनकरेक्ट. अमीनो एसिड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज इन ह्यूमन बॉडी के अंदर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन. तो वो कहाँ होता है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट? स्टमक में. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज लीवर, इनकरेक्ट. माउथ इनकरेक्ट. स्मॉल इंटेस्टाइन इनकरेक्ट. स्टमक इज द करेक्ट आंसर. तो ये थे कुछ 44 क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा. आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.